अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना भी आसान है, उसे बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं ये बोनलेस बीफ मसाला मैंने किस तरह से बनाया है। एक पैन में 1 कप ऑयल ऐड कर दिया, इसमें बोनलेस बीफ ऐड कर दूँगी। ये 1 kg बोनलेस बीफ है। इसके बाद मैं इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 लौंग हैं, आधी टीस्पून इसमें काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची इसमें शामिल है। इसके बाद लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें नमक ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। इन सब को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गोश्त को अदरक और लहसुन के साथ हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम भून लेंगे। गोश्त की कलर चेंज होने तक हम इसको भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। अभी 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त अच्छी तरह से इसमें भून चुके हैं अदरक लहसुन के साथ, उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी, मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, इसको गलने के लिए रख दूँगी। आप ये सारा प्रोसेस करने के बाद इसको कुकर में भी गलने के लिए रख सकते हैं। अब इस गोश्त को मैं गलने के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी। अभी 1 घंटा गुजर चुकी है और आप देख लें सारा पानी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी इसमें अच्छी तरह से गल चुका है। मिक्स कर लेंगे गोश्त को और मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ गोश्त किस हद तक गल चुका है। ये देख लें आराम से गोश्त टूट रहा है, काफ़ी अच्छा ये गल चुका है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करेंगे, इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, आधा किलो टमाटर है जिसको मैंने छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। मैंने इनको छोटे पीसेस में इसलिए कट किया ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मैश हो जाए। इनको भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 3 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को डालकर हम अच्छी तरह से भून लेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसके साथ कुक करेंगे। और कुक करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। अभी तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लें कंडीशन, टमाटर का जो पानी रिलीज़ हुआ था वो सब ड्राई हो चुका है। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ साथ हम इसको मैश भी करते रहेंगे। टमाटर मैंने चूँकि छोटे ही कट किए थे इसलिए वो बहुत जल्दी मैश हो गए थे और इस तरह से हम इसको मैश करते रहेंगे साथ साथ। इसके बाद मैं इसमें कुछ हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। लंबाई में कट करके मैंने हरी मिर्ची ऐड की, आप अपने मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। इसके बाद इसमें अदरक ऐड करेंगे, स्लाइस की हुई अदरक ऐड की है मैंने इसमें, और थोड़ी सी इसमें मैंने साबुत लाल मिर्ची भी ऐड कर दी हैं, तकरीबन 5 से 6 साबुत लाल मिर्ची। इन सब को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी, तकरीबन आधी गड्डी के बराबर मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। और साथ ही साथ हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सब डालकर हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि इन मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। उसके बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी। मैंने इसे थोड़ी सी हरी मिर्ची, अदरक और हरा धनिया के साथ उसको गार्निश भी कर दिया और आपको मैं तोड़कर भी दिखा देती हूँ ये किस कदर सॉफ्ट बना है और काफ़ी अच्छा ये बनकर तैयार हुआ था और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मज़ेदार बना था। इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर करें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।